वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट पढ़ा और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट के बाद हमने लेयर्स ऑफ द हार्ट पढ़ी। लेयर्स ऑफ द हार्ट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर कौन कौन से वॉल्व्स हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, इन द हार्ट देयर आर 4 वॉल्व्स। कितने वॉल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर? 4। कितने होते हैं? 4 वॉल्व्स होते हैं। विच अलाउ ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, जो क्या करवाते हैं, ब्लड का फ्लो करवाते हैं। कौन सी डायरेक्शन में करवाएंगे? ओनली वन डायरेक्शन में। अगर एक बार ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर चला गया तो इसका मतलब ब्लड वापस लौट करके एट्रियम में नहीं आएगा। अगर एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर चला गया तो वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो वापस किस में नहीं आएगा, एट्रियम के अंदर नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट यही कहना चाह रहा है। दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, दे प्रिवेंट ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट। ये क्या करेगा? प्रिवेंट कर रहा है। किसको प्रिवेंट कर रहा है? ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है। किसको प्रिवेंट करेगा? ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करेगा। कौन करेगा? वॉल्व्स करेंगे। कौन करेंगे? वॉल्व्स जो है हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स पाए जाएंगे वो क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं। बैक फ्लो नहीं होने देंगे। वो किसका बैक फ्लो नहीं होने देंगे? ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं हार्ट के अंदर। तो सबसे पहला है बाइकस्पिक वॉल्व। बाइकस्पिक वॉल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। इसमें दूसरा आता है सेमी लूनर वॉल्व। देखो ये दोनों जो हैं वो पाए जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये दोनों ट्राइकस्पिक वॉल्व और सेमी लूनर वॉल्व, ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाएंगे? राइट साइड में पाए जाएंगे। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सेमी लूनर जो है वो 2 बार लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेमी लूनर वॉल्व है ये राइट साइड में भी पाया जाएगा और लेफ्ट साइड में भी पाया जाएगा। ओके, तो बाइकस्पिक वॉल्व पे आते हैं। अब हम जानेंगे कि एक एक वॉल्व का फंक्शन क्या है। तो बाइकस्पिक वॉल्व, इट इज आल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व। इसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व है। दूसरा पॉइंट है, इट अलाउ ब्लड फ्लो, इट अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। जो ये बाइकस्पिक वॉल्व है ये क्या करवा रहा है? ब्लड का फ्लो करवा रहा है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इट इज नॉन एज लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या कह रहे हैं इसको हम? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं हम इसे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व? इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बाइकस्पिक वॉल्व प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। और किसके बीच में प्रेजेंट होगा? एट्रियम और वेंट्रिकल्स। एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाएगा? लेफ्ट साइड में बाइकस्पिक वाल्व पाया जाएगा। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, बिकॉज इट प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्योंकि कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाएगा। उसके बाद आएगा सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में कर रहे हैं। वैसे ये पाया तो दोनों साइड में जाएगा, राइट में भी और लेफ्ट दोनों साइड में पाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला इसमें पॉइंट है, इट इज हाफ मून लाइक। किस तरीके का होगा? हाफ मून लाइक होगा सेमी लूनर वॉल्व। किस तरीके का होता है? हाफ मून लाइक होता है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, ठीक है। इट अलाउ ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू एरोटा। लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से कौन सी ब्लड वेसल्स निकलेगी? एरोटा निकलेगी। उस एरोटा में ही कौन सा वॉल्व पाया जाएगा? एरोटा में सेमी लूनर वॉल्व। ये प्रेजेंट कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। एरोटा, जैसे मैंने पहले बताया था कि एरोटा क्या है? लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। कौन है? एरोटा है। उसके बाद आएंगे हम ट्राइकस्पिक वॉल्व पे। तो ये ट्राइकस्पिक वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होगा? राइट साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द हार्ट। कहाँ प्रेजेंट है? राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है।
इट इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। कहाँ पे लोकेटेड है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड है। इट अलाउ ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। कहाँ से कहाँ ब्लड पहुंचा रहा है? ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके बाद आएंगे हम सेमी लूनर वॉल्व। ये वाला सेमी लूनर वॉल्व कहाँ पाया जाएगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट। इट इज हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर। इट अलाउ ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। ये वाला जो सेमी लूनर वॉल्व है जो राइट साइड में पाया जाएगा, तो राइट साइड से कौन सी ब्लड वेसल्स निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। कौन सी निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। उसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होगा। और इसमें कहाँ पे है? वेंट्रिकल के अंदर है। तो वेंट्रिकल जो है उनसे ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट। अगर जैसे कि हम बात करें राइट साइड के वेंट्रिकल की बात करेंगे तो राइट साइड में कौन सी वो है ब्लड वेसल्स निकलेगी? तो पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? सेमी लूनर वाल्व प्रेजेंट है। और सेमी लूनर वाल्व जो है वो क्या करवा रहा है? ब्लड का फ्लो करवाएगा। राइट साइड से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एरोटा के अंदर जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ वाल्व फंक्शनिंग, जो वाल्व है वो किस तरीके से फंक्शनिंग करेंगे इसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले होते हैं कस्प। कस्प का मतलब होता है वाल्व। ठीक है। जैसे मैकेनिज्म ऑफ वाल्व फंक्शनिंग है तो इसके अंदर हम क्या जानेंगे कि जो वाल्व है वो किस तरीके से ओपन होंगे और किस तरीके से क्लोज होंगे, उसकी मैकेनिज्म आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो कस्प यानी कि वाल्व, कस्प यानी कि वाल्व, और वाल्व कस्प से कौन जुड़े हुए होते हैं? कॉर्डेड टेंडिनीज जुड़ी हुई होती हैं। और कॉर्डेड टेंडिनीज से कौन जुड़े हुए होते हैं? पेपिलरी मसल्स जुड़ी हुई होती हैं। और पेपिलरी मसल्स किससे जुड़ी हुई होगी? एंडोकार्डियम से जुड़ी हुई होगी। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में बताया गया है, ये वाला लेफ्ट एट्रियम है और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये वाला क्या है? कस्प। कौन सा वाला? लेफ्ट साइड में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होगा? बाइकस्पिक वाल्व प्रेजेंट होगा। तो इस बाइकस्पिक वाल्व जो है उससे कौन जुड़े हुए हैं? कॉर्डेड टेंडिनीज जुड़ी हुई है। और कॉर्डेड टेंडिनीज जो है वो किससे जुड़ी हुई है? पेपिलरी मसल से जुड़ी हुई है। और पेपिलरी मसल्स किससे जुड़ी हुई है? एंडोकार्डियम से जुड़ी हुई है। तो जब कॉर्डेड टेंडिनीज और पेपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस वाली डायरेक्शन में क्या होगा? जो ये बाइकस्पिक वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। और कॉर्डेड टेंडिनीज और पेपिलरी मसल्स जो हैं जैसे ये रिलैक्स होंगी तो उस वाली डायरेक्शन में क्या होगा कि जो ये वाल्व है बाइकस्पिक वाल्व जो है वो कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ वाल्व फंक्शनिंग। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।